नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं, तो आज हम एक यूनिक सी चीज लेकर आए हैं, एप्लीकेशन संस्कृत में कैसे लिखें। वैसे तो हिंदी और संस्कृत में समथिंग एक जैसे ही शब्द होते हैं, कुछ कारक विभक्ति जोड़नी होती है, लेकिन जो इंग्लिश में जानते हैं वो बिल्कुल भी हिंदी और संस्कृत में बहुत ज्यादा परेशानी उनको होती है। यदि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको संस्कृत में एप्लीकेशन भी लिखना आना चाहिए। जैसे कि आपको यदि कोई प्रार्थना पत्र देना है, कोई एप्लीकेशन देना है, तो संस्कृत वाले टीचर को आपको संस्कृत में देना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें आपको संस्कृत वाले टीचर से संस्कृत में करनी चाहिए। अदरवाइज आप किसी को चौंकाना भी चाहते हैं, यानी कि उसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, तो आप संस्कृत में एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं। उसके अलावा यदि आप कहीं पर अध्यापक हैं और आप अध्यापिका या अध्यापक हैं और आप संस्कृत सब्जेक्ट के हैं, तो आपको अपना एप्लीकेशन आपको अपने प्रत्येक कार्य संस्कृत विषय में ही करनी चाहिए, संस्कृत भाषा में ही करना चाहिए। जैसे कि आप बातें कर रहे हैं तो संस्कृत में बोलना चाहिए आपको, आप कोई भी पत्र इत्यादि लिख रहे हैं तो आपका लिखने का हिंदी में नहीं संस्कृत में होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये बच्चों के लिए भी है और टीचरों के लिए भी है। तो आइए हम देख लेते हैं। अवकाशाय प्रार्थना पत्र। अवकाशाय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम। सेवायाम ये शब्द आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाचार्यः। श्रीमंतः प्रधानाचार्यः महोदयः। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। श्रीमंतः प्रधानाचार्यः महोदयः। यदि वहीं पर आपके अध्यापक जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य अध्यापक है, वो यदि महिला है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया। महोदया मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए एक के लिए हम क्या लिखते हैं, एक, लेकिन पुल्लिंग में, इसी को स्त्रीलिंग में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एका। नपुंसक लिंग में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, एकम। तो इसको आपको भूलना नहीं है। जब भी आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको उसके पीछे आकारांत बड़े आ की मात्रा को रखना। इतना आपने जान लिया। ऐसे ही हिंदी में भी लिखा जाता है। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है, यानी कि जो प्रधानाचार्य है उनका एड्रेस लिखना है। तो ये हम विद्यालय से संबंध रखते हैं, स्कूल से संबंध रखते हैं, इसलिए हमें स्कूल का नाम लिखना होता है। जैसे हमने लिखा है LBK माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि इस विद्यालय में मैं पढ़ाती थी, तो LBK मैंने उसी का नाम ले लिया है। LBK उसका नाम है, माध्यमिक विद्यालय क्योंकि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है। अब इतना हो गया। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, विषय। विषय किस बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा विषय क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, यानी कि हमें छुट्टी चाहिए, छुट्टी के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अवकाश की बात कर रहे हैं हम। यहीं पर यदि हमारा कोई और टॉपिक हो, कोई और चीज होती, जैसे मान लीजिए फीस माफ के लिए या कुछ और होता, तो वो हम लिखते। यहाँ पर हमने लिखा अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आप लिखेंगे श्रीमंतः, संबोधन, उनको संबोधित करके हम कह रहे हैं हे श्रीमान। श्रीमंतः, यदि वहीं पर प्रधानाचार्य आए आपकी, या प्रधानाचार्य यानी ये पुल्लिंग शब्द है, यदि ये पुल्लिंग है तो आप ऐसे लिख दोगे श्रीमंतः। यदि आपकी महिला अध्यापिका है तो आप बोलेंगे श्रीमंता। श्रीमंता। अब आगे सादरम निवेदनम। सादर निवेदन यह है, सादरम निवेदनम इदम अस्ति।
अस्ति। इदम अस्ति, इदम मतलब होता है ये, इदम अस्ति। यदि संधि जहां दिखाई दे रही हो वहां पर संस्कृत में संधि करके ही पद लिखना होता है, विच्छेद करके ज्यादा अच्छा लेखन नहीं माना जाता है। लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा तभी माना जाता है जब आपको संधि करके पद बना बना करके लिखे आप। तो इदम अस्ति। अहम गतरात्रितः, अहम मतलब मैं, अहम यानी कि मैं। ये जो आपको बिंदी दिखाई दे रही है ये यहाँ पर माँ है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि हम जो पीछे वाला जो मकार होता है उसे कभी अनुस्वार और कभी मकार में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यदि मकार के तुरंत बाद स्वर आए, स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, यही आएगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन में से कुछ आएगा। स्वर आए तो मकार को मकार ही लिखना है, मकार को मकार ही लिखना है। व्यंजन आए तो मकार को अनुस्वार में लिखना है। तो इसीलिए अहम जो शब्द है इसके तुरंत बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, इसीलिए हमने इस माँ का क्या कर दिया है, अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया है। तो हमने इस तरीके से अहम लिख लिया है। सादरम निवेदनम, सादर निवेदन है। इदम अस्ति, सादर निवेदन यह है। अहम मैं, गत रात्रि तः बीती हुई रात से, ज्वरः पीड़ितः अस्मि, ज्वरः पीड़ितः अस्मि, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। पीड़ितः अस्मि, यहीं पर यदि स्त्री, ये जो एप्लीकेशन लिखने वाले हैं वो कोई पुल्लिंग व्यक्ति है, यदि स्त्री होती तो क्या लिखते, पीड़िता, पीड़ितास्मि। तस्मीन कारणे, इस कारण से, तस्मीन कारणे इस कारण से, अहम मैं, विद्यालय विद्यालय में, उपस्थितुम उपस्थित होने में, समर्थः न अस्मि, विद्यालय में उपस्थित होने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मह्यम कृते, अतः इसीलिए, मह्यम कृते मेरे लिए, भवान आप, कृपया कृपया करके, द्विदिनस्य 2 दिन का, अवकाशम देहि अवकाश दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, दिनांक। ऐसे लिखने का रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसा क्यों लिखा जाता है, कब लिखा जाता है। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, भवताः, भवताम शिष्यः, शिष्य होंगे तो शिष्य, शिष्या होंगी तो शिष्या। जो भी आपका, आप अगर अध्यापक हैं तो भवताम अध्यापकः या अध्यापिका, शिष्य शिष्या, जो भी आपका रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्यः महोदयः, श्रीमन्तः प्रधानाचार्यः महोदयः। इतना किसके लिए बात कर रहे हैं हम, यदि आपके प्रधानाचार्य, आपकी प्रिंसिपल, यदि पुल्लिंग है, कोई पुरुष है तो, यदि कोई स्त्री है तो आप कैसे बोलेंगे, श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया। एलवी के माध्यमिक विद्यालय, उसके नीचे तुरंत आप अपना विद्यालय का नाम लिख देंगे। विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमंतः या श्रीमंता। सादरम निवेदनम, इदम अस्ति, सादर निवेदन यह है। अहम गत रात्रितः ज्वरः पीड़ितः अस्मि, मैं बीती हुई रात से ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित हूँ। तस्मीन कारणे इस कारण से, अहम मैं, विद्यालय विद्यालय में, उपस्थितुम उपस्थित
उपस्थितुम समर्थः न भविष्यामि, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा, अतः इसीलिए मह्यम कृते मेरे लिए, भगवान आप कृपया कृपा करके, दिन द्वयस्य 2 दिन के लिए, अवकाशम देहि अवकाश दे दीजिए। इस तरीके से ये हमने प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। तो आप इसे बहुत अच्छे से लिखना सीख गए होंगे। मैंने आपको कुछ बताए थे कुछ शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चर्चा हो ही रही है तो छोटी सी बात और कर लेते हैं। कुछ शब्द मैंने आपको सिखाए थे कि इनको देखते ही हमको क्या पहचान लेना है, इनके हमें हिंदी अर्थ करना सीख लेना है। जैसे हमने कहा था विद्यालय, विद्यालय, अभी आया था ये शब्द विद्यालय, मतलब विद्यालय में, विद्यालय में। ये वाली मात्रा यदि किसी भी व्यंजन के, किसी शब्द के अंतिम व्यंजन के ऊपर ए वाली मात्रा होगी तो आप इसके 3 अर्थ निकाल सकते हैं। मैं, पर, पे, पे, पे। जैसे विद्यालय, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, विद्यालय, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। बालक घर पर खेलते हैं तो गृही, गृही, घर पर खेलते हैं, या इनके में एक ही शब्द को आप बता सकते हैं। देखिए इसके 3 अर्थ निकलेंगे, इन तीनों में से जो सेंटेंस कह रहा है उसके हिसाब से हमें इसे मान लेना है। विद्यालय, बालक विद्यालय में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बालक विद्यालय पर खेलते, विद्यालय पर विद्यालय, बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बालक विद्यालय में जाते हैं, बालक विद्यालय पर गिर गया, विद्यालय पर गिर गया, कहाँ गिरा था, विद्यालय पर गिरा था, तो बालक विद्यालय पर गिर गया। विद्यालय पति तह, विद्यालय पर गिर गया। पे, पर पे ये अर्थ निकलेंगे, ज्यादातर आप इसका ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आए, किसी भी शब्द के अंतिम वाले व्यंजन पर ना करके ये मात्रा यहाँ पर आए सेकंड वाले पर, किसी शब्द के लास्ट सेकंड व्यंजन पर, लास्ट व्यंजन कौन सा है, ये, और लास्ट से सेकंड ये मात्रा यहाँ आए तो इसका अर्थ निकलेगा से, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, से। जैसे बालक विद्यालय से, बालक विद्यालय से क्या करता है, विद्यालय से पढ़ता है, विद्यालय से पढ़ता है। कहाँ से पढ़ रहा है भाई बच्चा, कि बच्चा गुरुकुल से पढ़ रहा है, विद्यालय से पढ़ रहा है, तो इसका अर्थ क्या आएगा, से आएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हमारी होती रहती हैं। बात तो हमारी एप्लीकेशन पे चल रही थी, एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रार्थना पत्र, हमने इस क्लास में प्रार्थना पत्र लिखना सीखा। इसी तरीके से यदि आपकी डिमांड कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैम ये बता दीजिए, तो मैं अवश्य अपनी तरफ से कोशिश करूंगी आपको बताने की, समझाने की। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।